हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। तो मैं आ गई हूँ फिर से हमारे श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की वीडियो लेके फ्रेंड्स। और ये वीडियो है ना कुछ अलग है फ्रेंड्स। हमने महाराज है ना श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रेंड्स, जैसे समुंदर एक होता है, अमृत का समुंदर होता है, लेकिन उनकी एक बूंद ही हमारे जीवन को अमर करने के लिए काफी है। ऐसे ही हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जो टैलेंट का भंडार थे फ्रेंड्स, टैलेंट का समुद्र थे। अगर उनके जीवन से एक भी बूंद प्रतिशत हम लोग सीख पाए फ्रेंड्स, तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो ये इसी टाइप की वीडियो है फ्रेंड्स। और महाराज में जैसे मैंने बोला बहुत से गुण हैं, आप गुण गिनना आप भूल जाओगे, मतलब आपका दिमाग चकरा जाएगा, इतने गुण महाराज में थे फ्रेंड्स। मेरे को नहीं लगता कि अब कोई ऐसे राजा आएंगे जैसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम देख लेते हैं ये किस हिसाब की वीडियो है महाराज की, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और ये वीडियो है सतगुरु हिंदी, यानी सतगुरु जी जो है उन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट। ये मूल के हैं वो उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, मैं उनके ऐतिहासिक पहलुओं पे नहीं जाऊंगा। पर एक राजा हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप जानते हैं। शिवाजी जो एक महान राजा या एक सम्राट रहे हैं, जिन्होंने, आपको पता है, एक तरह से बहुत ज़बरदस्त रूप से सम्मान प्राप्त किया अपने प्रशासन के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, अपने साहस के लिए। और उन्होंने जिस रणनीति के साथ उस दौर में युद्ध किए, उनका बहुत सम्मान किया जाता है, खासकर कि महाराष्ट्र के लोगों द्वारा। तो शिवाजी उनके प्रशासन के तरीके के कारण आज भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बेहद विकसित और प्रबुद्ध प्रशासन चलाया। बड़े ही कम लोग उनके प्रशासन के बारे में जानते हैं। आमतौर से लोग उन्हें सिर्फ उनकी युद्ध की रणनीतियों की वजह से जानते हैं, जिसकी तारीफ और गुणगान किया जाता रहा है। पर उनकी सबसे खास बात उनका प्रशासन रहा है। अपने राज्य के लिए उन्होंने बेहद उन्नत प्रशासन किया। तो उनके एक गुरु रहे हैं जिनका नाम रामदास था। अच्छा। एक दिन शिवाजी अपने महल की एक बालकनी में खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनके गुरु हाथ में भिक्षा का पात्र लिए घर घर जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, ये मेरे गुरु सड़कों पर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मैं एक राजा हूं, मेरे गुरु सड़कों पर भिक्षा नहीं मांगने चाहिए, उन्हें तो। फिर उन्होंने बालाजी को बुलाया जो कि उनके सहायक थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और भेज दी, जाइए और इसे गुरु के चरणों में रख दीजिएगा। तो वो गए और इस चिट्ठी को गुरु के चरणों में रख दिया। तब उन्होंने इसे उठाया और पढ़ा, और रामदास मुस्कुराए। और अगले दिन वो महल में आए और बोले, इस चिट्ठी में शिवाजी ने लिखा है कि मैं अपना पूरा राज्य आपके चरणों में रखता हूँ। आप इस राज्य और मेरे साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो रामदास बोले, अब जब आपने अपना राजपाट त्याग दिया है और ये मुझे दे दिया है, तो आप क्या करने की सोच रहे हैं? तो शिवाजी बोले, सद्गुरु जी, जो आप बोलेंगे, आप मेरे सद्गुरु हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। और मैं सिर्फ आपके आसपास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं बस यही करना चाहता हूँ। फिर रामदास के पास एक और भिक्षा का पात्र था।
वो बोले ये लो। और दोनों सड़कों पे भिक्षा मांगने निकल गए, सम्राट और गुरु दोनों। लोगों ने जब गुरु उनके घर पे आते थे वो सोचते थे ये सिर्फ कोई भिक्षुक हैं और जो दे सकते थे वो दे देते थे। Now the emperor has come with great respect. They gave whatever they could. अब सम्राट खुद आए हैं, बड़े सम्मान के साथ वो जो कुछ भी दे सकते थे उन्होंने दिया। ऐसा सिर्फ आजकल होता है कि जब कोई भिक्षुक घर आए तो लोग उन्हें पका हुआ खाना, बचा हुआ खाना और हर तरह की चीज़ें देते हैं। पर इस संस्कृति में अतीत में ऐसा कभी नहीं किया गया था। वो सिर्फ सामग्रियाँ, अनाज देते थे, चावल, दाल, है ना, या कुछ ऐसा। तो अपना खाना वो खुद जाकर पकाते थे और खाते थे। तो जब उनकी भिक्षा मांगने का काम ख़त्म हुआ तो वो नदी के पास गए और गुरु ने एक साधारण सा खाना तैयार किया। उस दिन मिली भिक्षा की सामग्री से एक सरल सा खाना बनाया और फिर उनके खाना खाने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ था शिवाजी ने, जो अब राजा नहीं है, खाया। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और शिवाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब आपने मुझे केवल 24 घंटों में ही एक भिक्षुक में बदल दिया है, आप मेरे साथ और क्या करना चाहते हैं? तो रामदास बोले, इसको घेरव कहते हैं, भगवा रंग के कपड़े का एक टुकड़ा। उन्होंने ये भगवा कपड़ा उन्हें दे दिया। ये उनके शरीर पे था। इसे निकाला और शिवाजी को दे दिया और कहा, इसे अपने ध्वज की तरह इस्तेमाल करना और वापस जाइए, देश पर राज कीजिए और इतना याद रखिएगा कि ये राज्य आपका नहीं है। अगर आपको पता है कि ये आपका नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हैं, तब आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा कर सकते हैं करेंगे। आपको इस तरह शासन करना है। तो शिवाजी ने हमेशा भगवा कपड़े का या भगवा ध्वज का अपने राज्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। And he administered his kingdom in a most enlightened way possible to run a kingdom. और उन्होंने अपने राज्य पर हर संभव तरीके से प्रबुद्ध रूप से शासन किया। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? शिवाजी की महिमा इतनी बड़ी हुई, वो इस देश के दिलों और दिमाग में बसते हैं, क्योंकि वो कृपा में जिए। उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, पर बिल्कुल संतुलित रहते हुए, कभी गुस्से में नहीं, कभी नफरत में नहीं, कभी कहीं भटके नहीं। बस वो किया जो जरूरी था। कृपा सबसे बड़ी शक्ति है जो आपके पास हो सकती है। एक बार जब कृपा आपके जीवन में आ जाती है तो हर छोटी चीज। मैं कृपा के लिए कैसे उपलब्ध हूँ? कृपा यानी ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक दिशा से आ रही है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, कृपा है, लेकिन बहुत बड़े आयाम में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक खास दूरी तक ही काम करता है। कृपा सृष्टि का आधार है, लेकिन आप इसके लिए उपलब्ध नहीं होंगे अगर आपके पास अपने व्यक्तित्व की मजबूत दीवारें हैं। अगर आप निर्मोही हो जाएं तो धीरे धीरे दीवारें गायब हो जाएंगी और इससे कृपा पैदा होगी। आप में हर चीज कृपा पैदा करने लगेगी। हाँ फ्रेंड्स, देखो मेरी आंखों में ना फ्रेंड्स प्राउडनेस के आंसू आ गए। हाँ, हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बात हम लोगों को आज पता चली कि हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज उनके गुरु थे। हम लोग ये सुनते हैं कि उनके गुरु जो थे उनके माता श्री थे, उनके दादाजी थे, वो सुनते हैं। आज एक रामदास जी जो सतगुरु थे, गुरु जी थे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के फ्रेंड्स। मतलब वो भिक्षा मांग रहे थे और महाराज ने देखा बालकनी से कि मैं राजा हूँ और मेरे गुरु मांग रहे हैं, तो उनके पास गए, उनके चरणों में पूरा राज्य रख दिया फ्रेंड्स। ये होते हैं शिष्य फ्रेंड्स। उन राज्य रख दिया और राज्य रखने के बाद मतलब 24 घंटा उनके पास सतगुरु जी ने उनके पास रखा, गुरु जी ने महाराज को। और भिक्षा देखिए,
ये होता है बिना लालच, निर्मोही, जिसको कोई लालच नहीं है। वो महाराज ने फ्रेंड्स अपने दम पे सब बिल्ड किया था। उनको मिला नहीं था महाराज को, सब अपने दम पे उन्होंने बिल्ड किया था। और वो ही राज्य उन्होंने 1 मिनट में गुरुजी के चरणों में रख दिया। और गुरुजी के आदेश पे फ्रेंड्स वो भिक्षा मांगने गए। कितनी ब्यूटीफुल और कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स। आजकल हम 5-10 लाख 50 लाख के मालिक हो जाएंगे ना, सामने वाला को हम देखेंगे नहीं। ये हम लोग, इसलिए हम लोग कुछ आगे आगे कर नहीं पाते फ्रेंड। और ये जो लेजेंड है ना, वो ऐसे थे ना, इसीलिए वो आज भगवान के जैसे हमारे दिलों में राज कर रहे हैं फ्रेंड्स। और महाराज ने भिक्षा मांग के खाना बनाया गुरुजी के लिए और फिर गुरुजी ने खा लिया। मतलब पूरा शिष्य का जो जीवन होता है वो 24 घंटा महाराज ने पालन किया। बहुत सुंदर बात है। और उसके बाद फ्रेंड्स महाराज ने बोला कि आपने मेरे को 24 घंटा में ही भिक्षुक बना दिया, तो अब आप मेरे साथ क्या करोगे। तो गुरुजी ने एक उनका जो भगवा कपड़ा जो था ना वो दे दिया कि अब आपने तो मेरे को राज्य दे दिया, तो अब ये राज्य आपके पास मतलब उधार रहेगा। अब आप जनता के लिए, पब्लिक के लिए, मतलब जनता पब्लिक मतलब राज्यों में जो पब्लिक होती है उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं करिए। और वो महाराज हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रेंड्स, ऐसे शिष्य के गुरु जी के कपड़े में से जो फाड़ा हुआ कपड़ा था केसरी ध्वज, आज हमारे हिंदुओं की पहचान है फ्रेंड्स। और ऐसे शिष्य फ्रेंड्स, ऐसे शिष्य को तो फ्रेंड हर गुरु ये चाहेंगे कि हमारे अगर शिष्य हो तो ऐसा हो हमारे श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने गुरु जी ने पुराना कपड़ा जो पहना था वो भगवा ध्वज दिया। और भगवा ध्वज बाद में बना, उस कपड़े की, भगवा कपड़े की ऐसा मान रखा और ऐसा विजय ध्वज बना दिया फ्रेंड्स कि 365 किले मुगल से छीन के उस पर विजय ध्वज यानी भगवा ध्वज फहराया फ्रेंड्स। ऐसे होते हैं शिष्य। एक और स्टोरी हमारे श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, और बहुत ही सुंदर स्टोरी फ्रेंड्स, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब जब भी मैं महाराज का वीडियो मतलब देखती हूँ ना, तो मेरे में बहुत जोश भर जाता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत सुंदर थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। हाँ, लाइक भी नहीं करते हो आप, कितनी बुरी बात है। और कमेंट्स भी करें। अब मिलते हैं ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।